नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष पर लगातार हमले कर रहा है। बता दें, अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच एक बड़ा सामाजिक न्याय सम्मेलन यानी कि सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस सभा को संबोधित किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि हम सब एक सूत्र में इसलिए बंधे हैं क्योंकि इस सरकार में हमारा लगातार अपमान किया जा रहा, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमारा आरक्षण भी छीना जा रहा है। इस दौरान सपा प्रमुख ने विपक्षी दलों और वंचित वर्गों से अपील की है कि वो एकजुट होकर भाजपा का सफाया करे और इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने में मदद भी करे। यानी 2025 की सियासत में अब आरक्षण और सम्मान दोनों मुद्दे चुनावी मैदान के सबसे बड़े हथियार बनने जा रहे हैं और ये वंचित वर्ग को अपने खेमे में लाने की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब इस वीडियो में अखिलेश यादव के बयान को सुनिए, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई है, साथ ही उनका अपमान करने के साथ कई सारे सवाल भी उठाए हैं। भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं, न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए, आज के समय पर लोकतंत्र को और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। दरअसल ये बयान उन्होंने 130वें संविधान संशोधन विधेयक और पिछड़े वर्ग, दलित एवं आदिवासी आरक्षण के मुद्दों पर केंद्रित बहस के बीच दिया। अखिलेश का आरोप है कि मोदी सरकार और भाजपा आरक्षण को कमजोर करने और न्यायपालिका के जरिए इसे सीमित करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते थे कि भाजपा सरकार ओबीसी, एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर रही है और इसी कारण सपा अन्य विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भाजपा को हराने की तैयारी में है। यानी कि इस बयान का सीधा मकसद आरक्षण को लेकर विपक्ष की एकजुटता दिखाना और भाजपा को राजनीतिक चुनौती देना है। क्या बाकी के विपक्षी दल भी अखिलेश यादव का साथ देंगे और भाजपा को इस बार चुनाव में मात देंगे? ये तो बात बाद की है, लेकिन क्या विपक्षी दल अखिलेश यादव के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।